हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह से अभी तक हम पूरे गांव में घूम लिया, सब लोगों से। और दोस्तों अब हम आए हैं होली मनाने उनके साथ जो हमारा खेत संभालते हैं, हमारे अन्नदाता। शाम का समय है और बहुत ही अच्छा मौसम है। होली को एंजॉय करते हुए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ गोबर के कंडे और ये उपले रखे हुए हैं। इनको स्थानीय भाषा में बड़कुले भी कहते हैं दोस्तों। वो आंटी कुछ काम के लिए चले गए तो मैं इनको पिरोने का काम करने लगी। देखो ये कितने खूबसूरत है ना। संजय की बहू गोरी है तो दई दमड़ को क्या कवर गया से हो। दोस्तों होलिका दहन से पहले की ये तैयारी चल रही है। इनको हमारी स्थानीय भाषा में बड़कुले भी कहते हैं। इनको पिरो के पूरी तरह तैयार करके और होलिका दहन के लिए पूरी तैयारी की जाती है। दोस्तों होली की ही तरह होलिका दहन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके लिए कुछ दिन पहले से एक जगह पर लकड़ियाँ और खरपतवार इकट्ठा किए जाते हैं। फिर होलिका दहन की रात गोबर के कंडों और उपलों को डालकर परिक्रमा किया जाता है। फिर होलिका की अग्नि जलाई जाती है। लेकिन होलिका दहन से पहले एक मुहूर्त भी देखना अनिवार्य होता है। और हम आज का जो मुहूर्त है वो रात को 11 बजे का है। उससे पहले हम पूरी तैयारी कर लेते हैं। बट देखो बीच बीच में जूली भी बहुत परेशान कर रही है। ये कुछ करने ही नहीं दे रही है। इसको बड़े मजे आ रहे हैं। देख रहा है कि हो क्या रहा है, ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है। ये देखो बहुत परेशान कर रहा है। ये बहुत परेशान करती है। पर मजे भी आते हैं इसको। होलिका दहन की तैयारी के साथ साथ मैं आपको एक प्रचलित कथा भी सुना रही हूँ जो कि आप सब भी जानते होंगे। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उसके पिता को क्रोध आया, जिसके कारण होलिका ने एक विश्वासघाती योजना बनाई। हालांकि दैवीय हस्तक्षेप ने बुराई को विफल कर दिया, जिसमें होलिका दहन की शुरुआत हुई और अंधकार पर अच्छाई की जीत का स्थायी उत्सव मनाया गया। दोस्तों शाम को होलिका दहन की जगह बनाने के बाद में अभी रात को आप ये देख रहे हैं ना, मैं चल रही हूँ और ये मेरे सर पे 2 छोटी छोटी मटकियाँ हैं। ये भी एक प्रथा है जिसको कोरिंडा कहते हैं। कहते हैं कि रात को मटका चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, 2 मटके भर के और अपने परिंडा जानते हो, जहाँ पहले के ज़माने में मटके रखते थे, वहाँ पर ये भर के रखा जाता है। दोस्तों बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो देखो भाई सीधी सी बात है, मुझे जहाँ भी नोटिंग करने का मौका मिलता है ना, मैं कभी नहीं चूकती। और ये तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैं थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी करवा रही हूँ यहाँ पे। और ये चारों तरफ देखो बिल्कुल अंधेरा है। और एक जैसे आप जानते हो होली पे जो स्वांग जैसे भी करते हैं कि कुछ भी बोलना, तो यहाँ हम लोग थोड़े हंसी मजाक के तरीके से कर रहे हैं कि भाई देखो मैं तो ना गाँव की गोरी और 2 मटके लेके चल रही हूँ। अब क्या करा भाई, चलना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है। तेरो ला मोटी को लामी डस की। होलिका दहन करने से पहले दोस्तों होली की पूजा भी की जाती है। और इसी पूजा के साथ देखो भोग लगाते हुए, तिलक करते हुए, पूरी तैयारी के साथ में हम अभी निकलेंगे। के गाड़ो डरके रे चाली गुजरी, तू क्यों ये होली माने रालो डालो डरके चाली गुजरी, तेरा घराने उठ जाऊंगा, तेरा डालो दींगा फूक डालो डलके रे चाली गुजरी। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमने जो ये गीत गाया है, इसमें आपने जो लास्ट की जो लाइन सुनी उसका संदेश आपने अगर ध्यान से सुना है तो इसमें ये लिखा है कि तेरो डालो दिंगा फूक, तेरो ढीरो दिंगा फूक। भाई घमंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी जहाँ भी है मजे से रहो, मिलजुल के रहो, भाईचारे से रहो, एक दूसरे का सम्मान करके रहो। जितना अपने से किसी के लिए हो सकता उतनी मदद करो। मस्त रहो, बिंदास रहो। इसी के साथ सभी को फिर से होली की राम राम। दोस्तों पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 700 सालों के बाद होलिका दहन पर 9 शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी, स्वार्थ सिद्धि, शस महापुरुष, वरिष्ठ, पर्वत, उभयचारी, अमला, सरल और केदार योग बन रहे हैं।
दोस्तों ये अच्छी बात है, पर मैं तो इस साइंस के ज़माने में सबसे बड़ा जो योग मानती हूँ भाईचारा, सौहार्द, प्रेम पूर्वक रहना, यही सबसे बड़ा एक इंसानियत का जो धर्म है वो अगर हमने निभा लिया और हमारी पहले की परंपराओं, रीति रिवाजों को हमने सह सम्मान अपना कर अपने अस्तित्व को अगर हमने बचा लिया तो यही एक सच्चा सबसे बड़ा धर्म है। और दोस्तों अब वक्त आ चुका है होलिका दहन का। सबसे पहले तो कमेंट करके बताएं कि अभी कौन कौन जाग रहा है इस समय होलिका दहन के वक्त जो ये मंत्र सुन रहा है। ओम होलिकाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। सभी को फिर से शुभकामनाएं।